अंतर्दृष्टि का खेल, गोरी पत्नी की धोखाधड़ी। यह कहानी एक व्यापारी की है जो अपनी गोरी पत्नी से शादी की थी, जो सुंदरता और आकर्षण में पूर्ण थी, लेकिन उसकी सच्चाई और विश्वासघात के अंधेरे को छिपाने के लिए एक खिलवाड़ खेलती थी। जब व्यापारी को यह पता चला तो उसने एक धोखाधड़ी रचने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसका अपराध प्रकट हो गया। इस कहानी के अंत में न्याय और सत्य की विजय होती है, जो धोखाधड़ी और अन्याय को हमेशा हराता है। एक व्यापारी ने एक गोरी पत्नी से शादी की थी, जो पूर्ण सुंदरता और अनुग्रह, समरूपता और प्यारी महिला थी, जिससे वह पागल ईर्ष्या करता था और जिसने उसे यात्रा से रोकने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया था। आखिरकार एक अवसर आया जब उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह व्यक्ति बाजार गया और 100 सोने के सिक्के में एक तोता खरीदा, जिसे उसने अपने घर में डुएना के रूप में स्थापित किया, यह उम्मीद करते हुए कि उसके लौटने पर वह तोता उसे उसके पास मौजूद चीजों से परिचित कराएगी। उसकी अनुपस्थिति के पूरे समय के दौरान बीत गया, क्योंकि चिड़िया चालाक और धूर्त थी और जो कुछ उसने देखा और सुना था उसे कभी नहीं भूलती थी। अब उस व्यापारी की गोरी पत्नी को एक युवा तुर्क से प्यार हो गया था, जो उससे मिलने आता था और वह दिन में उसे दावत देती थी और रात में उसके साथ सोती थी। जब उस व्यापारी ने अपनी यात्रा पूरी की और अपनी इच्छा पूरी करके वह घर आया और तुरंत तोते को अपने पास लाया, उससे अपनी पत्नी के उस आचरण के बारे में पूछताछ की जब वह विदेश में था। उस तोता ने कहा, तुम्हारी पत्नी का एक पुरुष मित्र है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में हर रात उसके साथ बिताता है। इसके बाद व्यापारी बहुत क्रोधित होकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि किसी का भी दिल दहल जाए। उस महिला को संदेह हुआ कि दासियों में से एक अपने मालिक से बात कह रही थी। महिला ने उस दासियों को एक साथ बुलाया और उनसे उनकी पूछताछ की। जब सभी ने कसम खाई कि उन्होंने रहस्य छिपा रखा है, लेकिन तोते ने नहीं छिपाया है, उन्होंने सब कह दिया है और हमने अपनी कानों से सुना है। इस पर महिला ने दासियों में से एक को पिंजरे के नीचे एक हाथ चक्की स्थापित करने और उसके साथ पीसने का आदेश दिया, और दूसरी को पिंजरे की छत के माध्यम से पानी छिड़कने के लिए कहा, और तीसरी को दाएं और बाएं चमकीले स्टील के दर्पण को चमकाते हुए इधर उधर पूरा रात दौड़ने के लिए कहा। अगली सुबह जब पति अपने एक दोस्त से मेहमाननवाजी करने के बाद घर लौटा तो उसने तोते को अपने सामने लाने को कहा। फिर तोता से पूछा कि उसके दूर रहने के दौरान क्या हुआ था। मुझे क्षमा करें, हे मेरे स्वामी, तोता ने कहा, अत्यधिक धुंध और रात भर चलने वाली गड़गड़ाहट और बिजली के कारण मैं न तो कुछ सुन सका और न ही कुछ देख सका। चूंकि यहाँ पूरी रात वर्षा का समय था, व्यापारी चकित हो गया और चिल्लाया, लेकिन हम अभी तमुज के मध्य में हैं और यह बारिश और तूफान का समय नहीं है। अरे भगवान की कसम, तोता ने कहा, मैंने इन आंखों से वही देखा जो मेरी जीभ ने आपसे कहा था। इस पर वह व्यापारी न तो मामले को जानता था और न ही साजिश रच रहा था, अत्यधिक क्रोधित हो गया और यह मानते हुए कि उसकी पत्नी पर गलत आरोप लगाया गया है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तोते को पिंजरे से खींचकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मित्रों, कुछ दिनों बाद उसकी एक दासी ने उसके सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। फिर भी क्या उसे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसने युवा तुर्क उसकी पत्नी के प्रेमी को अपने बेडरूम से बाहर आते हुए नहीं देखा और उसी समय गर्दन के पिछले हिस्से पर वार करके उसे मार डाला। और उसने व्यभिचारिणी पत्नी के साथ वैसा ही किया और इस प्रकार वे दोनों नश्वर पाप से लदे हुए सीधे अनंत अग्नि में चले गए। तब व्यापारी को पता चला कि तोते ने उसे वह सब सच बता दिया था जो उसने देखा था, और जब शोक से उसे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने उसके नुकसान के लिए गंभीर रूप से शोक मनाया। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद।